कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। उपस्थित सौभाग्यशाली भगवत प्रेमी सज्जन वृत्त, परमात्मा की असीम महान महती कृपा, जिसके कारण हमें भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से स्रवित ये ज्ञान गंगा में स्नान करने का सुअवसर मिल रहा है। और भगवान इस 17वें अध्याय में तप को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। तीन प्रकार के तप की चर्चा यहां पर आती है। शरीर के तप की चर्चा आती है, वाणी के तप की चर्चा आती है, और अब मन के तप की चर्चा हमारी चल रही है। और जो मन का तप है, ये सबसे महत्वपूर्ण तप है। वाणी और शरीर के तप, उनका अपनी जगह पर विशेष महत्व है, लेकिन अगर मन का तप नहीं है तो सारे तप व्यर्थ हो जाते हैं। मन की प्रसन्नता नहीं है तो फिर शरीर और वाणी कैसे प्रसन्न रह सकते हैं, ठीक रह सकते हैं। इसलिए मन के ऊपर भगवान विशेष बल देते हैं। और ये जो श्लोक है 16वां, इसमें प्रारंभ ही यहीं से कहा है, मनः प्रसादः, मन की प्रसन्नता। मन की प्रसन्नता को प्राप्त करने के उपाय भगवान हमें बता रहे हैं। और इसमें जो सबसे पहला उपाय भगवान ने बताया है, मनः प्रसाद सौम्यत्वम्। सबसे पहला मन की प्रसन्नता को प्राप्त करने का जो उपाय है वो है सौम्यत्वम्, सौम्यता। सौम्यता कब हो सकती है तो उसके लक्षण बता रहे हैं। कहते हैं हृदय में सबसे पहली बात तो यह है कि हिंसा ना हो। अर्थात हमारा जो ये हृदय है ना, इसकी प्रकृति हिंसक नहीं होनी चाहिए। किसी भी जीव को किसी भी प्रकार का कष्ट देने की प्रकृति इसकी ना हो तो सौम्यता आ ही जाती है, मन में सौम्यता आ जाती है। तो तन में और वाणी में सौम्यता स्वयं ही दृष्टिगोचर होने लगती है। इसलिए सबसे जरूरी, जैसे वाणी के माध्यम से बताया था कि वाणी से ऐसा वचन बोले कि किसी को कष्ट ना हो, ये वाणी की अहिंसा होती है। शरीर से किसी के ऊपर आघात ना हो, ये शरीर की अहिंसा कहलाती है। और मन की जो अहिंसा है वो यही है
कि मन में किसी के प्रति भी जरा भी हिंसा का भाव ना आए। चाहे किसी ने हमारे लिए कुछ भी कर रखा हो, किसी ने कुछ भी कह रखा हो, बहुत सी बातें होती हैं। कोई हमारा तिरस्कार कर दे तो मन में बड़ा क्षोभ होता है, और क्षोभ के कारण से आता है कि मैं इसके लिए ये कर, ये भाव स्वाभाविक है। मार दो इसको, आघात कर दो इस पर। तो अगर किसी ने हमारा तिरस्कार किया है, उसको स्वीकार करें। अगर कोई हमारा तिरस्कार कर रहा है तो फुफकारे नहीं, नाग मत बने, क्योंकि फुफकारना धर्म तो नाग का है भाई, ये संतों का धर्म नहीं है। संतों को फुफकारना नहीं है। संतों को अपने अंदर से अग्नि नहीं निकालनी है। तिरस्कार किया है तो करने दो। तो रूठा मैं छूटा, इस बात को समझने की आवश्यक है। व्यक्ति कब तिरस्कार करता है? जब रूठ जाता है। कहले तो रूठ जाए, बहुत अच्छी बात है। तू रूठा तो मैं तेरे बंधन से छूटा। रूठते ही बंधन से छूट जाते हैं। विभीषण का तिरस्कार किया रावण ने, और जब रावण ने विभीषण का तिरस्कार किया तो विभीषण ने रावण को कुछ नहीं कहा। कहने लगे तूने मेरा तिरस्कार किया तो मुझसे रुष्ट हो गया, तो मैं चल भाई, पिंड छूट गया तेरे अत्याचार से, पिंड छूट गया, राक्षसत्व से पिंड छूट गया, ऐसे बंधन से पिंड छूट गया। मैं अपने आप तो तुझे भाई होने के नाते, लोकाचार के नाते छोड़ नहीं रहा था, लेकिन तूने तिरस्कार करके, लात मार करके निकाल दिया, तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि तू अब छूटा तो राम मुझे मिल जाएगा। मैं राम के पास जा रहा हूं। तो ध्यान करना, जब भी कोई तिरस्कार करे तो इधर उधर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं कि फलाने व्यक्ति ने हमारा अपमान कर दिया, अपितु राम जी के पास जाए। ध्रुव के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। ध्रुव की प्रकृति, छोटा सा बालक है, पिता की गोद में बैठना चाहता, लेकिन विमाता ने तिरस्कार किया, और विमाता के तिरस्कार करने पर क्या हुआ? कहने लगे जब उसने नहीं अपनाया तो माता ने उपदेश दिया, सुनीति ने उपदेश दिया, तो वहां से छूटा और कहां? भगवान श्री हरि नारायण की ओर गया, जगत पिता की ओर गया, वहां से छूटा और वहां पहुंच गया। तो रूठा मैं छूटा और मुझे राम मिल गए, ध्रुव को परमात्मा मिल गए। इसलिए जब भी कोई रूठे, जब भी कोई तिरस्कार करे, जब भी कोई अपमान करे, तो भगवान के पास पहुंच जाओ। भगवान सबको अपनाते हैं, भगवान सबको अपना मानते हैं। लेकिन तू एक बार तू मानने पहले, अगर तूने भगवान को अपना मान लिया है तो भगवान तुझे अपना अवश्य मानेंगे। इसलिए पहली बात यहां पर कही कि कोई तिरस्कार कर दे, कोई बात नहीं, लेकिन उसके तिरस्कार करने पर तू तिरस्कार मत कर, उसके अपमान करने पर तू अपमान मत कर। इसे कहते हैं सौम्यता। तुझे चुप रहना है और अंदर से चुप रहना है। ये नहीं अजी बस खून का घूंट पी करके रह गया, ना 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 ना, तो मजबूरी में होती है। मालिक नौकर का तिरस्कार करता है, उसको दो बात कह देता है, तो नौकर चुपचाप उसको बेचारे को सहन करना उसकी मजबूरी हो जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर कोड़ता रहता है, अंदर ही अंदर उसके अंदर जहर बढ़ता रहता है।
तो चिंतन करने की बात है। हमें मन से सौम्य हो जाना है, उसका बुरा नहीं करना है, उसका बुरा नहीं सोचना है। इसको कहते हैं सौम्यता। तो कोई भी तिरस्कार कर दे तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई कितना ही कहड़ा बोल दे, कितना ही टेढ़ा वचन बोल दे, कड़वा वचन बोल दे, अजी गोली का घाव तो भर जाता है, बोली का घाव कैसे भरे। तू लगने क्यों देता है बोली की गोली को? बोली की गोली को लगने क्यों देता? तू सुनता क्यों है? अगर किसी ने तुझे गाली दी तो सुनता क्यों है? यहां सत्संग में न जाने कितने अच्छे अच्छे भाव प्रकट किए गए, कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई गई। उनको तूने ग्रहण किया क्या सबको? अरे जब अच्छी को ग्रहण नहीं करता तो बुरी को क्यों ग्रहण करता है? बुरी को किस लिए ग्रहण कर रहा है? विचार करके दे। जैसे तूने 100 अच्छी बातों में से 10 को ग्रहण कर लिया, 90 को छोड़ दिया, तो रिफ्लेक्ट होकर के चली गई। ऐसी जितनी भी ये कड़वी गोली आती है, कड़वी बोली आती है, उसको भी रिफ्लेक्ट कर देना है। तेरे से टच होते वो रिफ्लेक्ट हो जाए, दूसरी दिशा में चली जाए, लौट के उसी के पास चली जाए, तो ऐसा हो जाना है। कई चीजें होती हैं। आपने जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी होगी उन्होंने देखा होगा शीशों को। एक शीशा होता है जिसको हम कहते हैं प्लेन मिरर, समतल दर्पण, जो हमारे घरों में सामान्यतः रहता है। उसमें अगर कोई सीधे जाकर के कोई वस्तु से टकराती है, प्रकाश की किरण टकराती है, तो वो ज्यों की त्यों वापस हो जाती है। जिस मार्ग से गई उसी मार्ग से वापस आ जाती है। लेकिन 2 प्रकार के मिरर और होते हैं। उन दोनों प्रकार के मिरर में क्या होता है? जब कोई किरण जाती है तो वो रिफ्लेक्ट होगी। उसमें क्या होता है कि आप उसकी दिशा को बदल देते हैं। एक में दिशा अंदर की ओर होती है, एक में दिशा बाहर की ओर होती है। ऐसे लेंस होते हैं, ऐसे मिरर होते हैं। आपने उसको डाइवर्ट करके दूसरी ओर भेज दी तो समझो पास तो हो गए, लेकिन 50-50 का मामला है। आपने उसे अपने अंदर अवशोषित कर ली तो 100% फेल हो, 0/2। और प्लेन मिरर की तरह है, वो ज्यों की तो टकरा करके अपने रास्ते वापस चली गई तो आप 100% नंबर से पास हो गई। भाई बीच में आकर के मत डिस्टर्ब किया करो, बीच में वहीं बैठ जाए करो चुपचाप, ठीक? और सच्चिदानंद भगवान, ये सत्संग की मर्यादा होती है। जब सत्संग चल रहा होता है तो बीच में आगे नमन करने के लिए नहीं आना चाहिए, ठीक? तो ये 3 प्रकार के दर्पण हो गए। तो कोई तिरस्कार करे, कुछ भी करे, कड़वी बोले, जो कि तो लूट जाए। आकर स्पर्श तो करेगी, बट टच तो करेगी, लेकिन टच करने के बाद ये जो 3 प्रकार की प्रतिक्रिया है, पहली जो कि तो लूट जाए, न आप अपने पास रखें न किसी दूसरे के पास भेजें, तो 100% नंबरों से पास हो जाएंगे। और आपके पास आई, आपसे टकराई, आपने टकरा करके दूसरे के पास भेज दी। ऑफिस में बॉस ने डांट दिया, आकर के गुस्सा बच्चों को उतार दिया। यह है रिफ्लेक्ट करना।
ऐसा नहीं करना है। इसमें 50-50 मामला हुआ। बॉस पे तो जोर चलता नहीं, बच्चों पे चलता है तो आगे दौड़ दौड़। अक्सर माएँ तो यही करती हैं। घरों में माओ का तो काम यही अक्सर, गलती किसी की, ताड़ने किसी पे। और एक वो होते हैं जो अंदर ले जाते हैं और बस घुटते रहते हैं, घुटते रहते हैं। ये सबसे बड़ा विकार है। कह कुछ नहीं पाए, कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन घुटने लगे, घुन लग गया। ये बोली जब अंदर लग जाती है ना, ये गोली से बड़ा घाव करती है और जिंदगी भर को घाव दे देती है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, जिंदगी भर का गम हमें इनाम दिया है। ये है वो अंदर चिपकाने का भाव। एक फिल्म में गाना है था ये है? लेकिन कई बार गानों में भी बहुत अच्छी बात कह देते हैं। तो हमें कोई भी बोली आए, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कांच के फर्श पर कांच की गेंद को डालो, वो 100% जितनी ऊंचाई से डालोगे उतनी ऊंचाई तक पहुंच जाती है। ये एक विज्ञान का नियम है। ये भी एक्शंस रिएक्शंस लो, कि जितनी क्रिया है उतनी ही प्रतिक्रिया, उसमें कम ज्यादा नहीं है। तो हमें प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी, अपने आप ही जो प्रकृति प्रक्रिया करे सो करने दो। इसे कहते हैं सौम्यत्वम। झांको अपने अंदर, अपने अंदर झांको, देखो, क्योंकि कड़वे बोल तो सबको सुनने पड़े हैं और सुनने पड़ रहे हैं और सुनने पड़ेंगे। तीनों बातें हैं भाई, बहुत सुने होंगे। अपने जिनको मानते हैं उन्हीं से सुनने पड़ते हैं। सबसे ज्यादा कड़वे बोल कौन बोलता है? जो अपने सबसे ज्यादा नजदीकी होता है, वो सबसे ज्यादा कड़वा बोलता है। लेकिन प्रतिक्रिया ना हो, देखो वो कड़वे बोल भी मीठे बन जाएंगे। ये कला आपके अंदर होनी चाहिए कि कड़वे बोलों को मीठे बना दे। ये है सौम्यत्व। तो तिरस्कार की बात की, वाणी की बात की, और एक बात और है, कहने लगे कोई आपके ऊपर यूं ही झूठा दोषारोपण कर दे, क्योंकि समाज में ऐसा बहुत होता है भाई। समाज का तो काम ही यही है। रोज हमने देखा है भाई, अनेक संस्थाओं में रहे, वहां पर देखा हमने बहुत। जिसको कुछ नहीं करना होता है वो दूसरों के ऊपर तरह तरह की छींटाकशी बहुत करता है, बहुत कमियां निकालता है। खुद कुछ करना नहीं, दूसरा करता है तो उसमें कमियां निकालनी है। ये एक सहज स्वभाव है। दोषारोपण। तो अगर यदि आपके ऊपर कोई दोषारोपण भी करे तो सहज हो जाओ। मन को विकृत करने की आवश्यकता नहीं, अशांत करने की आवश्यकता नहीं, मन में विक्षोभ उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं। घर में भाई रोज होता है और इनसे गलतफहमियां बहुत बन जाती हैं। आपस में गलतफहमियां बहुत बनती हैं। इसलिए जब भी कोई आपके ऊपर दोषारोपण करे, करता है, प्रकृति अपने आप जवाब दे देती है, समय अपने आप जवाब दे देता है। और जब जवाब मिलता है तो फिर
वो अपने आप ही नीचा दिखता है। कभी भी दोषारोपण नहीं करना चाहिए, हमें बचना चाहिए। दूसरे ने किया है तो सहज भाव से सहन कर लेना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि इंटरनल तरीके से अगर किसी ने आपके ऊपर कोई झूठा दोष रोपण किया है, आरोप लगाया है, तो इंटरनल तरीके से प्रयास करें कि वो दोष खुल जाए, वो कहानी खुल जाए। लेकिन किसी को कुछ कहना, सुनना, उसके लिए कुछ गलत करना, ये मन में भाव भी नहीं आना चाहिए। और देखो इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? भगवान श्री कृष्ण एक बार अपनी सभा में बैठे हुए थे द्वारिका में। तो द्वारिका में जब अपनी सभा में बैठे हुए थे तो एक सत्रजीत नाम का यादव था। वो जो सत्रजीत नाम का यादव था, सूर्य नारायण की उपासना करने से भगवान सूर्य नारायण ने उसको एक मणि दी थी जिसका नाम था स्यमंतक मणि। तो एक बार उस स्यमंतक मणि को धारण करके वो भगवान की उस सुधर्मा सभा में आया। और वहां सभा में जब आया तो सबको ऐसा लगा कि शायद सूर्य नारायण भगवान ही भगवान की सभा में पधारे हैं। इसलिए जितने भी लोग वहां पर बैठे हुए थे वो सब उठ करके प्रणाम करने लगे। भगवान ने देखा और देख करके कहा, भाई तुम ये क्या कर रहे हो? कहने ऐसा लगता है आपसे मिलने के लिए भाई बहुत बड़े बड़े देवता आते रहते हैं प्रभु, तो आज शायद सूर्य नारायण आज आपका दर्शन करने के लिए आए हैं, इसलिए हम सूर्य नारायण को नमस्कार करें। अरे अरे अरे, तुम भ्रमित हो रहे हो, ये सूर्य नारायण नहीं है, ये तो सत्राजीत है। इसने आज वो सूर्य नारायण से प्राप्त स्यमंतक मणि को धारण किया हुआ, इसलिए सूर्य की तरह तेजस्वी हुआ हाथ दिखाई दे रहा है। खैर वो आया, बैठा, भगवान ने हालचाल पूछा। उसके बाद उन्होंने कहा, भाई इस मणि की विशेषता क्या है जो तुम सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर के तुम्हें दी है, जिसे तुम पहन करके आए हो, क्या विशेषता है? कहने प्रभु 1.25 भार सोना रोज देती है। 1.25 भार या 1.25 मण कह दे, बहुत से लोग कहते हैं 1.25 मण, लेकिन वहां पर 1.25 भार लिखा हुआ। कहने लगे अच्छा इसका करोगे क्या? अब रोज 1.25 मण सोना मिले तो वो करेगा भी क्या? कहने लगे तुम एक काम करो, इसे राज्य के कोषागार में जमा कर दो। राजा के पास तो करने के लिए बहुत काम होते हैं, चाहे जितना पैसा खर्च कर ले, लेकिन वो इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ। तो भगवान ने बात को आई गई कर दी, कोई बात नहीं, नहीं माना नहीं सही। अब हुआ क्या कि कुछ दिन के उपरांत एक घटना घट गई। सत्राजीत यादव का एक भाई था जिसका नाम था प्रसेन। एक दिन वो प्रसेन सत्राजीत से उस मणि को मांग करके और चल दिया जंगल में शिकार करने के लिए। अब गया तो था जंगल में शिकार करने के लिए, उल्टा खुद शिकार हो गई। सामने से एक शेर ने आक्रमण कर दिया और शेर ने जब आक्रमण किया तो प्रसेन को मार दिया शेर ने, और शेर उस मणि को लेकर के चल दिया। जब शेर उस मणि को लेकर के चला, आगे जाकर के सामने से एक रीछ आ रहा था। उस रीछ ने देखा तो रीछ की और शेर की आपस में लड़ाई हो गई। लड़ाई होने में रीछ ने शेर को मार दिया और रीछ वो स्यमंतक ने लेकर के अपनी गुफा में चला गया। अब इधर हुआ क्या, जब कई दिनों तक प्रसेन आया नहीं तो सत्राजीत यादव ने भगवान के ऊपर दोषारोपण कर दिया।
वो चतुर्थी तिथि है, क्या कहते हैं उसे, भादवे की चतुर्थी। इसीलिए कहते हैं कि उस दिन के चांद को देखना नहीं चाहिए। तो उस चतुर्थी तिथि को दोषारोपण किया था उसने भगवान के ऊपर कि वो मणि चाहते थे और मणि चूंकि मैंने दी नहीं, इसलिए मणि को उन्होंने प्रसेन को मार करके ले लिया। भगवान के ऊपर झूठा दोषारोपण हो गया। अब सारे कोई बात फैल गई, क्योंकि नेकी 9 कोस बदी 100 कोस कहावत है। अब आप देख लीजिए, कोई भी बुरी घटना हो तो सब जगह फैल ही जाती है। अच्छी का तो पता बहुत कम लोगों को चलता है, अच्छी की तो चर्चा बहुत कम होती है, लेकिन जरा सी कोई गलत घटना हो जाए तो उसको तो भाई पूरे शहर में चर्चा हो जाती है। किसी के घर पर बहुत अच्छी सी बहू आई, बड़ी सौम्य स्वभाव की आए, सेवा करने वाली आए, कितने घरों में चर्चा होगी, कितने लोगों को पता चलेगा? गिने चुने लोगों को पता चलेगा, क्योंकि जिसकी सेवा हो रही है वो भी ऐसे बड़ा क्या जी करना पड़ता है दूसरे की प्रशंसा करने के लिए। प्रशंसा ऐसी नहीं होती किसी की, किसी ने कितना भी हित किया हो, कितना भी लाभ कराया हो, कितना भी तुम्हारे लिए काम किया हो, लेकिन आप उसकी प्रशंसा करते हुए झिझकेंगे, कहते हुए भी संकोच होगा। और फिर किसी की लड़की भाग जाए, सारे शहर में कितना समय लगेगा? जो घरों में कैद हुए बैठे हैं उनको भी पता चल जाता है, कहां से चल जाता है ये पता नहीं। होता है कि नहीं होता? तो नेकी 9 कोस बदी 100 कोस कहावत है। अब तो सारे द्वारिका में प्रचार हो गया कि हाँ भाई बात तो सही कह रहा सत्राजीत, वो कृष्ण भगवान जो है मणि लेना चाहते थे और वो इसने देने से मना कर दिया, इसलिए कर दिया होगा काम। और कौन कह रहे हैं, जरा चिंतन करें। वो मथुरा जो उजड़ चुकी थी जरासंध के आक्रमण से, जरासंध के आक्रमण से मथुरा उजड़ चुकी थी, और मथुरा में जरासंध के आक्रमण से जिसने बचाया उनको, और न केवल बचाया अपितु अपने साथ लेकर के आए द्वारिका में और सोने के बने हुए महल दिए। अब दो जो वो ब्रिजवासी भगवान के साथ आए हैं उनको सबको सोने के महल बना करके दिए, सोने के। यहां तो वो सोना देने वाली मनी है, भगवान ने तो पहले कितना सोना दिया होगा। महल कैसे महल थे? वो सोने की ईंट थी, सोने का ही गारा था, सारे पदार्थ सोने के थे, ऊंचे ऊंचे महल थे, कलश थे उन पर लगे हुए सोने के, सब कुछ सोना। जिनको सोने के महल दिए, भरपूर वैभव दिया, सब स्वर्गीय सामग्री दी, वही लोग भगवान पर सोने की चोरी का आरोप लगाते। सोच, वो सोने की द्वारिका थी। मैंने तो यहां तक सुना किसी से कि सड़कें भी सोने की बनी हुई थी। अब राम जी जाने, हमने देखा तो नहीं भाई, हमने तो दो ही जगह के बारे में सुना। एक तो लंका के बारे में सुना कि लंका सोने की बनी हुई थी, और एक द्वारिका सोने की बनी हुई थी। अब जब हम जा रहे थे, कई लोगों ने कहा भाई वो रावण का जो महल है ना, सुना है वो तो सोने का बना हुआ था, कि लप्पी सोने का। मैंने हाँ होगा। मैंने कहा जाओ खुरा चलाना भाई थोड़ा थोड़ा खुरा चलाना। कहने लगे मैं तो उठा ही लाऊंगा। मैंने कहा उठे तो नहीं भी, उसको तो नीचे दब जाओगे, खुरच के ले आना। अब तो खुरच के भी लाओगे तो भाई बहुत महंगा हो रहा है भाई। कोई सलाह हो तो इनको भी दे देना।
लोग भगवान के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। जिनको भगवान ने बसाया, स्वर्गीय आनंद दिया है, सब सामग्री दी है, वो सब दोषारोपण कर रहे हैं। लेकिन भगवान है कि कुछ कहा नहीं, ये है। मैं इसी बात के लिए सौम्यत्व इसी को कहते हैं, सौम्य स्वभाव इसी को कहते हैं। भगवान ने किसी को कुछ नहीं कहा, चुपचाप अंदर ही अंदर क्या किया, अपने आप गए तलाश की। और तलाश करने पर पहले ढूंढा जंगल में, तो परसेन की अक्सर विकसित लाश मिली। और वो देखने से ऐसा लग रहा था कि शेर ने खा रखा है। तो शेर के पंजों के निशान दिखाई दिए, शेर के पंजों के निशान के चार। भगवान आगे बढ़े, आगे जाकर के देखा कि एक जगह ऐसा लग रहा था जहां किसी शेर और रीछ का युद्ध हुआ हो भयंकर। तो ऐसे निशान थे, और फिर वहां शेर मरा हुआ दिखाई दिया। शेर तो मर गया, शेर मनी कहा गई, रीछ के पैरों के निशान हैं। तो भगवान ने जो है उन निशानों के पीछे पीछे चले, एक गुफा पर जाकर के निशान खत्म हो गए। साथियों कहा, भाई तुम एक काम करो, तुम तो यहां बाहर बैठो, गुफा के अंदर मैं प्रवेश करता हूं। भगवान गुफा के अंदर गए, और गुफा के अंदर जाकर के देखा कि एक कन्या उससे बीच में नहीं बोला करते, देखो कथा में, वहां अंदर जाकर देखा कि एक कन्या उससे खेल रही है, बड़ी रोशनी हो रही है उसकी। तो उन्होंने उससे मणि को लेना चाहा, तो उसी समय वो चिल्लाई। उसके पिता दौड़े हुए आए और उन्होंने देखा, रे मेरी बेटी का हाथ पकड़ करके इसके साथ छीना झपटी कर रहा। तुरंत टूट पड़े, देखा नहीं कौन है क्या है। फिर तो युद्ध चला बड़ा जबरदस्त। और वो रीछ कौन है? जामवंत है, भगवान श्री राम के परम भक्त, ब्रह्मा जी के पुत्र। और आखिर कई दिन तक जब युद्ध चलता रहा, वैसे तो वर्णन आता है कि 9 दिन की देवी भागवत का पारायण वसुदेव जी करते हैं उस समय पर। तो युद्ध चलता रहा खैर, और एक दिन एक घूसा मारा भगवान ने, पछाड़ खा करके गिर गया जामवंत। और जैसे पछाड़ खा करके गिरा, वही लंकिणी वाला काम हुआ। लंकिणी के साथ भी तो ये होता, हनुमान जी ने जब एक घूसा लगाया तो खून उगलते हुए नीचे पड़ी, और उठकर हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहु तुलाइक अंग, तुल न सकहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। और रामा जो सुख लव सतसंग। लंकिनी को तो बोध हो गया, पहले सत्संग मिल गया, संत मिल गए, लंका के विनाश का समय आ गया। ऐसे जामवंत को भी घूसा लगते ज्ञान हो गया। कह रहे मुझे घूसा मार करके घायल कर दे, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। तुरंत हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहने प्रभु अपने सेवक को भूल गए क्या? कहने अगर भूलता तो आता क्यों? भगवान कहते भूलता तो आता क्यों? कहने फिर प्रभु जब आप आए थे, आपको दर्शन देना था, ये युद्ध क्यों? मैंने तो किया नहीं, तूने किया भाई, तू टूट पड़ा। तूने आओ देखा न ताओ, कुछ पूछा नहीं। क्षमा कीजिए प्रभु। जामवंत ने क्षमा मांगी, और उसके बाद प्रणाम किया। भगवान ने अपने राम रूप को भी जामवंत को दर्शाया, और वहीं पर जामवंत जी ने अपनी बेटी को भगवान के संग में किया। जानमती को और मणि को लेकर के आ गए भगवान। और जब मणि को लेकर के आए और ला करके सत्राजीत को मणि सौंप दी। अब जो दोषारोपण किया था, अब कुछ बताने की जरूरत रही क्या किसी को? मणि सत्राजीत के पास वापस दे दी। बहुत कहा सत्राजीत ने कि नहीं आप रख लो, लेकिन फिर भी भगवान ने कि नहीं,
अगर रखनी थी तो उस समय दे देता जब मैंने मांगी थी, तब तूने दी नहीं, अब मैं लूंगा नहीं, और इसके कारण मेरे सारे लोक में बदनामी कर दी तूने। प्रभु क्षमा करो। तो दोष का निराकरण हो गया। अब वो बड़ा परेशान हुआ सत्राजीत, कहने लगे तो तूने, जो लोग सत्राजीत की बात में आकर भगवान पर दोषारोपण कर रहे थे, अब वो सत्राजीत पर शुरू कर दिया कि भगवान के नाम झूठे लगा दिया तुमने, उन्होंने ढूंढ के लाए, अब क्या करूं। तो सत्राजीत की पुत्री थी सत्यभामा, वैसे तो उसका विवाह सत्यधनवा के साथ तय हो रहा था, एंगेजमेंट हो रही थी पहले, लेकिन लोगों ने कहा भाई तूने तो बहुत पाप किया है, इस पाप की क्षमा याचना कैसी की जाए। तो सत्राजीत अपनी बेटी को लेकर के गया और जाकर के भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। पाप का बोध हो गया, भगवान को कुछ नहीं करना। अगर कोई तुम्हारे ऊपर दोषारोपण करे तुम्हें कुछ नहीं करना है, शांति से बैठ जाओ, एक दिन अपने आप ही सारे दोषों का निराकरण हो जाएगा। और मैंने तो जीवन में देखा है, हमने देखा, हमारे ऊपर भी अनेक बार दोषारोपण हुए, कई लोग खड़े हुए, और आज स्थिति यह है कि दोषारोपण करने वाले वो क्षमा याचना भी करते हैं और हाथ जोड़ के खड़े भी रहते हैं। और हमने किसी को ना कुछ कहा ना कुछ किया, अपने आप एक व्यक्ति को किसी ने भगा दिया और बहकाने के बाद वो बहुत उसने कहा सुना, खिलाफत की लोगों के सामने, लेकिन हमने कभी उसे बुरा नहीं कहा। बोध हुआ उसे, और बोध होने के बाद अपने आप क्षमा मांगने के लिए आया, गुरु जी क्षमा कर दो, मैंने बहुत गलत किया, ये किया वो किया। मैंने कहा हम तो भाई क्षमा तो जब करें जब हमने तुम्हें कभी अपराधी माना हो, हमने तो ये माना प्रारब्ध का खेल है, प्रारब्ध का चक्र चल रहा है, सो चलने दो, हम क्यों कुछ कहें। भगवान को जब समय आएगा वो अपने आप ही बोध करा देंगे। तो यही बात यहां, ये सौम्य स्वभाव की बात होती है। आपका स्वभाव बिल्कुल सौम्य है। कब हो सकता है कि कोई आपके ऊपर दोषारोपण करे और उसके बाद भी आपकी कोई प्रतिक्रिया ना हो। तो तीन बातें यहां पर हुई सौम्य स्वभाव में। अभी तक पहली बात मैंने क्या कही थी आपको, तिरस्कार कर दे कोई, दूसरी बात कड़वी बोली बोल दे, तीसरी बात कोई दोषारोपण कर दे, तो कहते हैं उनके साथ भी कोई बैर ना रखें, कोई द्वेष ना करें उनसे। जीवन में कुछ भी हो जाए, किसी भी चीज की हानि हो जाए, धन की हानि हो जाए, मान की महिमा हानि हो जाए, सम्मान जो मिलता है वो मिलना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार की कोई भी हानि हो जाए, तो लेकिन उसके बावजूद भी आपके स्वभाव में कोई परिवर्तन न हो, आपकी मधुरता, आपकी सत्यता, आपकी अहिंसा, आपकी पवित्रता, निर्मलता, दयालुता, क्षमा, कहते हैं इनमें किसी भी भाव में कुछ भी हो, कोई कमी ना है। यह है सौम्यता का लक्षण। तो मेरे मित्रों, सौम्य स्वभाव आपका बना रहे, सदा मन के ऊपर आपका नियंत्रण हो। इस बात की चर्चा हम कल कर चुके हैं। मौनम आत्मा विनिग्रह, आप मौन हो, अपने में आकर के विराजमान हो, मन का निग्रह करें, मन को वश में करें, मन वहां जाए जहां आप चाहते हैं, आप वहां ना जाएं जहां मन चाहता है। मन आपके अधीन हो, आप मन के अधीन ना हो। मौनम आत्मा विनिग्रह, और भाव संशुद्धि,
कहते हैं आपके भावों की बिल्कुल शुद्धि हो, पवित्र भाव हो, निर्मल भाव हो, आपके अंदर कोई स्वार्थ दिखाई ना दे, अभिमान दिखाई ना दे, सदा दूसरे के हित में तत्पर रहें, ये भाव संशुद्धि कहलाती है। तो इति एतत् तपो मानसम उच्यते, जिसके अंदर ये सब विशेषताएं हैं वो तपस्वी है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के तप की चर्चा यहाँ भगवान ने की। अब ये 3 प्रकार के तप जो होते हैं, मन का तप, वाणी का तप और शरीर का तप, इन तीनों प्रकार के जो तप हैं, अब वो सात्विक, राजसी और तामसी होते हैं। तो सात्विक तप कौन सा कहा जाएगा? कहते हैं जो तप श्रद्धा से संयुक्त होता है, जो तप जो है श्रद्धा, शास्त्रों के प्रति, महान पुरुषों के प्रति, शुभ कर्मों के प्रति जो श्रद्धा होती है। श्रद्धा परः तप्तम तपस्तत्त्रिविधं नरहि फलाकांक्षिरभिर्युक्त ही सात्विकं परिचक्षते। जो बिल्कुल श्रद्धा से संयुक्त होकर के किया जाता है तब किसी प्रकार की भी कोई मन में दुर्भावना न रखते हुए सबके कल्याण के लिए मन, वाणी और शरीर का संयम होता है, वह तप सात्विक तप कहलाता है। दूसरा तप राजसी तप होता है, जिसमें फल की चाहत होती है। और तीसरा तप जिसमें खुद भी दुखी रहना और दूसरे को भी दुखी करना, तो ये तामसी तप होता है। इनकी थोड़ी सी चर्चा अब हम कल करेंगे, क्योंकि आज तो समय हो गया भाई, घड़ी तो अपने आप आगे बढ़ती रहती है भाई। तो आज आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए, आपके अंदर ये सौम्यता है, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हुए यही सत्संग को विश्राम देते हैं। कल फिर सेवा में उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय राज जी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।